हाँ तो प्रिंस जी आप जाइए और उसको युद्ध के लिए ललकारिए। मंत्री तो उस रोज के बाद बिल्कुल लाभ है। रहम कर दिया जाए तो बेहतर है, क्योंकि वह बेचारा तो बेकसूर है। मालूम होता है तुमने उससे कोई रिश्वत खाई है। नहीं नहीं महाराज, इसलिए कि वह तुम्हारा भाई है। उस नीच को मेरा भाई बताकर तुमने मेरी इज्जत घटाई है। महाराज यदि कसूर भी है तो माफ करने लायक है। ऐसे नालायक को माफ करना सख्त नाइंसाफी है। जरा घर से बाहर आइए, मैं ये रोज अपना झगड़ा ही निपटाऊंगा। तुम्हें मारूं या खुद मर जाऊंगा। जरा ठहर, मैं तेरी अच्छी तरह मरम्मत बनाऊंगा। दरबार बर्खास्त। तुझको अपनी अजीत, चला जा यहाँ से। अरे बदतमीज, उसी वक्त जाऊंगा, मुझे मारो या खुद मर जाऊंगा। समाया है दिल में तेरे क्या फितूर, ने खोजा अपनी अरे बेसहूर। मैं तेरे मजालिम से तंग आ गया, मजबूर होकर पतंग आ गया। बताता है जालिम मुझे बेशरम, अरे बताता है जालिम मुझे बेशरम, किया था मेरे साथ कैसा करम, अरे बेशरम। किया मैंने, मेरे अच्छे आएगा, वरना तेरा सर नाक हो जाएगा। बीवी है तेरी मेरे हवाले, तुझे तब जानू जब तू उसे छुड़ा ले। मालूम होता है आज तेरी खाल खुदला रही है।
अब कोई तरकीब निकालूं और इस दुष्ट से अपने प्राण छुड़ा लूं। मंत्रीवर, सुग्रीव तो भाग गया। तुम जाओ और नाच गाने वालियों का प्रबंध करो। जाइए। मुझे महलों में जाना है। इनको उचित इनाम देकर दरबार से बर्खास्त किया जाए। और भाई अच्छी बहादुरी दिखाई और तुमने बस बड़ा सा घर में घुसकर जान भाई। जरा ठहर, मैं आज तेरी अच्छी तरह मरम्मत बनाऊंगा। ओ शैतान, तू इसी तरह जबान चलाएगा और अपनी शरारत से बाद में आएगा। जरा ठहर जाइए और मेरी प्रार्थना पर भी कुछ गौर फरमाइए। सुना है आने वाले 4 दिन की अयोध्या डोरी के 2 राजकुमारों को तेरे पापा बुझिया बता दे कहाँ बनाया है, घर इसलिए एक बार बताइए बता दे दोबारा युद्ध करने को आया है। दिया जा मंगा रहे कह रहा था उसका नाम यूं कह रहे 4 दिन कहाँ कौन रहा? बता दे मेरे मुकाबले पर आ गया। राम मगर बलवान है तो मैं महाबलवान हूँ। वह शक्तिमान है तो मैं सर्वशक्तिमान हूँ। खींच लो दुश्मन का लाल, पर मुझे वरदान है, युद्ध
तो छा देंगे ना गेट बंद कर ले बंद कर ले बारिश के बेवफाओं को वफा मिलती नहीं, दर्द मिलता है दवा मिलती नहीं। उसने फल उसने पाया तो हाथ का इशारा कर प्यारी शहरों में कहाँ लगता, अपनी तो किस्ती वहाँ डूबी जहाँ पानी कम था। बदलियाँ कितनी भी कोशिश करें, मगर मगरमच्छ नहीं बन सकती। निकल लिए बस इस समय न युद्ध करने जाओ, दिल मेरा बहुत धड़कता है। मैं नहीं समझ रही क्या कारण जो दायां नेत्र भटकता है। सिर में है दर्द अंधेरा सा, आँखों में छाया जाता है। मैं रोके खड़ी मिले यह मुझ को आया जाता है। परमेश्वर के वास्ते इस दिन को छोड़ दो और मुझे नाहक पीड़ा न करो। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे कहने से अपने कुल को खर्चा नहीं लगा सकता। मान जाओ, गया वक्त फिर हाथ नहीं आ सकता। उसकी मुझसे मुकाबला करने की क्या ताकत है जो एक अरसे तक छुपा घूमता रहा। इन्हीं बातों से पाया जाता है कि वह किसी के हौसले पर कूद रहा है। भाई साहब, जरा घर से बाहर आओ, वहाँ मेरे बातें ना बढ़ाओ। देखती नहीं वह मुझे किस प्रकार ललकार रहा है। प्राणनाथ, यह सुग्रीव नहीं बल्कि उसे कोई और ही उभार रहा है। छोड़ छोड़,
मानेगा। जिसने छुपकर तीर चलाई, किसी का क्या दोष, तुम्हारी करनी तुम्हारे लिए आई। ओ पापी, मेरी और सुग्रीव की तो एक अरसे से दुश्मनी थी, मगर तेरे साथ मेरी कौन सी अदावत थी? तुझे सुग्रीव इस कदर प्यारा हो गया और मैंने कौन सा तेरे बाबा का खेत उखाड़ा था? अगर सीता जी की रिहाई के लिए सुग्रीव से दोस्ती डाली है, हाँ, तो यह तुम्हारा बेहूदा ख्याल है, क्योंकि रावण के सामने इस बेचारे की क्या मिसाल है, जो मनुष्य अपनी रक्षा के लिए दूसरों की मदद का मोहताज है, उससे किसी प्रकार की मदद की उम्मीद रखने वालों की खामख्याली का क्या इलाज है? अगर तू मेरे पास आता तो मैं सीता तो क्या, रावण को उसकी रानियों सहित या के एक इशारे पर यहाँ बुलवाता, क्योंकि रावण भी मेरे हाथ से बहुत सदमे सह चुका है और एक अरसे तक मेरी कैद में रह चुका है, मगर सुग्रीव के भरोसे उम्मीद रखना सरासर तुम इस बेचारे की उसके सामने जाने की क्या ताकत है? तू बैठ जाइए इस पर कर लीजिए। हमारा है, इन्हीं विचारों से हमने बाल झाड़ से मारा है। सुग्रीव हमारा भाई है, भाई भाई है।
चले हुए दिन से निकल रही है, परंतु धर्म के असूलों को समझने में उसने बहुत गलती की है। दोस्तों, शास्त्रों में छोटे भाई की पत्नी का स्थान बेटी के बराबर होता है और ऐसे मनुष्य को मार देना पाप नहीं धर्म होता है। और रही सीता जी की रिहाई की बात, अगर आप यह समझ रहे हैं कि सीता जी की रिहाई के लिए हमने सुप्रीम से दोस्ती की है, तो यह हमारी सख्त गलती है। यद्यपि मैं सख्त गुनहगार हूँ, मगर अंतिम समय में आपसे सिर्फ एक बात की उम्मीद रखता कि सुग्रीव हमारा वह अंगद पर किसी प्रकार का अत्याचार न कर सके और उन्हें न सताए। शायद वह सामने से मेरी प्राण प्यारी तारा मेरे लगते जिगर अंगद को लिए चली आ रही है। आप उसको अधिक न रोने देना और अंगद को भी अधीर न होने देना। प्राणनाथ, मैंने आपको कितना समझाया, आपने मेरी एक नहीं मानी। ओ मेरे स्वामी सिर के